स्वागत है आप सभी का। एक्स का मान निकालना है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सोल्यूशन देके क्वेश्चन उतार लिया। यदि ये ऐसा रहता 2x और प्लस 2x तब तो मैं 4x लिख देता, लेकिन ये पावर में है, 2 का पावर x है और फिर 2 का पावर x है, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। यह नियम के विरुद्ध है, दैट मीन्स रूल के अगेंस्ट है, तो ऐसे मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक नोट करना है एक चीज, जब कुछ समझ में नहीं ना आए तब आप CF कर देना, ठीक है। यानी कि HCF समझते हो ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को बोलते हैं CF, कॉमन फैक्टर निकाल देना, यानी कि जब कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है, यानी कि 2 का पावर x है और प्लस 2 का पावर x है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, वही का वही होगा। और ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि 2 का पावर x को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर x, चलिए 1 लगा दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े। तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज, यानी कि वही का वही आ जाएगा। फिर मैं ये लिखूंगा, इसको भी मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, ये मिला। तो यहाँ पे CF क्या मिला, 2 का पावर x, और एक तो दोनों में है, तो दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, तो 2 का पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकला, 2 का पावर x और प्लस 2 का पावर x, दोनों का महत्तम यानी कि कॉमन फैक्टर HCF क्या निकला, 2 का पावर x निकला। नाउ मैं यहाँ पर इसे पुट कर दूंगा, यानी कि मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। चलिए लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगा, कोई भी ब्रैकेट आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं 1 दूंगा। अब बात यह आती है सामने कि मैंने 1 क्यों लिखा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका कुछ भी मान सकते हैं आप, ये 15 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिया और यहाँ पे मैंने डिब्बा दे दिया ब्रैकेट। जिसको पता है वो तो यहाँ पे 5 लिख देगा, 3 5 15। लेकिन मान लीजिए जो बच्चा वीक है, कमजोर है, उसको आप कैसे समझाओगे। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक रूल अप्लाई कर सकते हो, वो ये है कि हमें अगर नहीं पता रहेगा कि यहाँ पे मैं क्या दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 15 ऊपर में दे दूंगा, क्लियर, और ये 3 मैं नीचे में दे दूंगा। तो 3 एकम 3, 3 5 15, तो यहाँ पे मैं 5 दे दूंगा। या फिर आप ऐसे भी इसको सिखा सकते हो, 3 है आप 15 में भाग दोगे, यानी कि 15 को भाग दोगे आप किससे, 3 से, तो 3 5 15 हो गया, तो 3 5 15। तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए, मतलब इसी को यहाँ पे आप सेट करना है आपको। तो यहाँ पे 2 का पावर x है और इंटू है। मान लीजिए डिब्बा खाली है, हमें नहीं पता, तो वही दिमाग यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या किए, 15 को ऊपर दिए, नोमिनेटर अंश यानी कि ऊपर, ठीक है, और 3 को डिनोमिनेटर यानी कि नीचे दिए, क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमें मान लीजिए नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो एज इट इज, ये 15 है तो इसको मैंने ऊपर दिया, तो यहाँ पे 2x है, मतलब 2 का पावर x है, तो उसको मैं ऊपर दूंगा, इसको क्या दूंगा, नीचे दूंगा। कर गया, तो 1/1, तो यानी कि क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये चीज मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, 1 दे सकता हूँ, ठीक है। तो 2 का पावर x को 1 से मैं मल्टीप्लाई किया तो वही का वही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो, ठीक है। ये मैं उस स्टूडेंट के लिए बताया जो थोड़ा बहुत मतलब जिनका बेस मतलब कमजोर है, जो अच्छे खासे स्टूडेंट हो, ठीक है, जिसका बेस कंप्लीट है तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ भी मैं 1 दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। मैथमेटिक्स का रूल होता है, कोई भी लाइन आप बनाओ ना तो ऊपर का लेना आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक करो कि आपको इसको तोड़ के ऊपर का आया कि नहीं आया, आराम से आ गया। क्यों, क्योंकि प्लस और प्लस 2 का पावर x को 1 से करेंगे तो देखिए वही का वही हो गया, प्लस और प्लस इसको 1 से गुना किया तो वही का वही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे क्लियर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आगे मैं क्या करूंगा, मैं 2 का पावर x लिख दूंगा। दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, ये ठोप है ना, यानी कि बिंदु है ना, ठीक है। इस टाइप का आप लिखो या ऐसे लिखो या कुछ नहीं लिखो, एक ही बात है। जैसे कि मैंने AB लिखा, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। चाहे आप लिखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या कुछ नहीं लिखो, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे चलिए गुना का साइन लगा देते हैं, दूंगा। 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 16 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे बहुत सारा तरीका सब रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको रिलेट करो, आप इससे इसको रिलेट करो कि अगर मान लीजिए ऐसा रहता 5x बराबर 7 रहता, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए आप 7 ऊपर करते हो, 5 नीचे करते हो, ठीक है, इस टाइप का। यहाँ भी वही आप रूल को अप्लाई करो। 2 का पावर x है, तो ये जो 16 है इसको आप ऊपर दे दो, और ये जो 2 है ये नीचा दे दो। लेकिन एक बात का गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, गुना रहेगा तभी। अगर मान लीजिए ऐसा रहता, ठीक है, इस टाइप का रहता, अगर ये 5 प्लस x रहता बराबर 7 रहता, तब आप इसे
मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे गुना का साइन है, क्लियर, गुना का साइन इसलिए मैंने किया। प्लस रहता है ना, अगर इस टाइप का रहेगा ना, ठीक है, तो 7 रहेगा ना, तो x का मान निकालेंगे तो 7 प्लस इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस रहेगा तब इधर आके साइन में अदला बदली होगा, गुना होगा तब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जाएगा, यानी कि ऊपर और ये नीचे। तो ये सब थोड़ा गौर कीजिएगा बात को। तो यहाँ पे गुना था इसलिए मैं ऊपर दिया, इसको नीचे दिया। नाउ इसको मैं इसे लिख दूंगा, क्लियर, इसको मैं इसे लिख दूंगा। फिर यहाँ पे इसको 2×16 काट सकता हूं मैं, ठीक है, 8 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका बेस आधार 2 है, इसको बोलते हैं बेस या आधार, ठीक है। इसका बेस आधार 2 है और पावर यानी कि घात क्या है, x है। तो इसका भी मैं इसको भी तोड़ूंगा ना, तो बेस हमको एक जैसा हम कर देंगे। 8 है ना, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3। क्यों लिख सकता हूँ, 8 को मैं आराम से लिख सकता हूँ। 8 है ना, तो 8 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। तो इस टाइप का मैं इसे लिख सकता हूँ 8 को। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुने 2 गुने 2, गुना में पावर जुड़ता है, तो 1 2 3, तो 3 को 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर में 3 लिख दिया, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रूल क्या होता है, इधर आपका बेस आधार 2 है, इधर भी बेस आधार 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को कैंसिल कर देना है। तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो आप लिख देना हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। ये हो गया, आंसर हो गया आपका, ठीक है। आप ये तो आप समझ गए। इसे आप यहाँ से अलग मेथड भी बना सकते हो, ये लेना है ना, इससे मैं आपको सेकेंड मेथड यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। ये तो आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा, सीख जाइएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया सेकेंड मेथड। देखिए नाउ इसका आगे सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड 2 का पावर x है 2 है बराबर 16। इसका आगे तो एक तो तरीका ये है। सेकेंड तरीका देखिए, मैं यहाँ पे इसका पावर यानी कि इसका जो आधार है, बेस है 2 है, इसका भी 2 है, लेकिन पावर यहाँ पर x है और यहाँ पे 1 है। तो एक रूल क्या होती है कि गुना में पावर जुड़ता है, क्लियर। तो a का पावर m और इंटू a का पावर n, तो क्या हो जाएगा, a का पावर mn हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, सॉरी m प्लस n हो जाएगा, क्लियर। तो 2 को 2 है, तो 1 2 देंगे और गुना में पावर जुड़ता है, और x 1 को क्या करेंगे, मैं जोड़ दूंगा, क्या करूंगा, मैं जोड़ दूंगा। अच्छा, फिर मैं 16 दे दूंगा, अच्छा क्लियर। फिर यहाँ पे 2 है, x प्लस 1 है, यहाँ पे मैं 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यानी कि मैं इसे 4 लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका बेस आधार 2 है, इसका भी बेस आधार 2 है। तो मैंने अभी बताया आपको कुछ देर पहले इस मेथड में कि मैं आधार यानी कि बेस सेम रहेगा तो मैं काट दूंगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर x प्लस 1 हो गया बराबर 4 हो गया। अब इसके आगे 6 से स्टार्ट है इक्वेशन, समीकरण। तो x का मान निकालने के लिए 4 दूंगा। देखिए अब यहाँ पे गुना रहता तब तो 4 ऊपर ये नीचे जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में भी नहीं, 4 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 है प्लस बराबर इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता बराबर के इधर जाता तो प्लस हो जाता। और यहाँ पे इसको बोलते हैं पंचांतरण, स्थानांतरण या शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन। आप ब्रैकेट में होगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। x तो x बराबर तो बराबर, 4 तो 4, प्लस बराबर के इधर चला गया तो माइनस रहता, बराबर के इधर जाता तो प्लस हो जाता, क्लियर। अब यहाँ पे x का मान क्या हो गया, 3 हो गया, क्लियर हो गया। दिस इज आवर आंसर।